उस रात बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो रामपुर शहर पर बरस रही थी, उसकी गंदी गलियों को धो रही थी, पर उस पाप को नहीं धो सकती थी जो एक संकरी भूली बिसरी गली को दागदार करने वाला था। इकलौती रोशनी एक टिमटिमाते स्ट्रीट लैंप से आ रही थी, जो लंबी नाचती परछाइयां बना रही थी, जो भूतिया आकृतियों जैसी लग रही थी। एक तेज बेताब चीख बारिश की आवाज को चीरती हुई निकली, पर बिजली की कड़कड़ाहट ने उसे उतनी ही तेजी से निगल लिया। फिर खामोशी छा गई, एक भारी दम घोंटने वाली खामोशी जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। गली ने अपनी सांस रोक ली, एक ऐसे राज की गवाह बनी जिसे उसे कभी नहीं रखना चाहिए था। एक जान बुझ गई थी, पीछे छोड़ गई थी सिर्फ गीली मिट्टी की गंध, डर और खून की हल्की धातु जैसी महक। शहर सो रहा था, पूरी तरह बेखबर। इसी गली में एक अकेली खिड़की से हल्की गर्म रोशनी आ रही थी। ये जिंदगी का इकलौता संकेत था, एक ऐसी दुनिया में जो अचानक ठंडी और बेजान हो गई थी। अंदर कोई जाग रहा था, शायद कोई किताब पढ़ रहा था या ख्यालों में खोया हुआ था, उस ड्रामे से बेखबर जो कुछ ही फीट नीचे अभी अभी हुआ था। बारिश अपनी धीमी लय में जारी थी, उस त्रासदी के लिए एक दुखद धुन जो अभी अभी हुई थी। परछाइयां झूल रही थीं, स्ट्रीट लैंप टिमटिमा रहा था, जैसे कोई चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हो, पर उसे देखने वाला कोई नहीं था। राज फिलहाल सुरक्षित था, तूफानी रात की चादर के नीचे दबा हुआ। ये एक ऐसा राज था जो जल्द ही अंधेरे से बाहर निकलेगा और एक जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। कभी कभी सबसे डरावने राक्षस वो नहीं होते जो हमारे बिस्तर के नीचे होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमारी खिड़की के ठीक बाहर छिपे होते हैं। ये दृश्य शहरी गिरावट और छिपी हुई हिंसा का एक नमूना था। एक भीगा हुआ गलने वाला अखबार एक पोखर के पास पड़ा था, जो बीमार पीली रोशनी को दर्शा रहा था। उसकी हेडलाइन राजनीतिक वादों के बारे में चिल्ला रही थी, अब सिर्फ एक बेमतलब का धब्बा थी। असली कहानी यहीं हो रही थी, गंदगी और परछाइयों में, प्रेस या पुलिस की नजरों से दूर। ये वो जगह थी जहां लोग जल्दी से गुजर जाते थे, एक ऐसी जगह जहां फुसफुसाहटें पैदा होती थीं और राज मर जाते थे। हवा अनकही कहानियों से भरी थी, भूली हुई लड़ाइयों के भूतों से। आज रात इसके गंदे इतिहास में एक नया और हिंसक अध्याय लिखा गया था, और स्याही अभी भी गीली थी। रामपुर शहर एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई थी। इसमें उसकी चमचमाती सड़कें और उसकी काली खतरनाक गलियां थीं। ये सपनों की जगह थी और बुरे सपनों की जगह थी, अक्सर एक ही समय में। इस खास रात को बुरे सपने ने जीत हासिल की थी। बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, ये एक पर्दा थी, बाकी दुनिया से कड़वी सच्चाई को छिपाने वाला। पर पर्दे खींचने के लिए होते हैं, और जल्द ही सुबह की पहली किरण आएगी, उम्मीद के साथ नहीं, बल्कि सच्चाई की ठंडी कठोर चमक के साथ। उस आखिरी बेताब चीख की गूंज बनी रहेगी, किसी के सुनने का इंतजार करेगी, किसी के पूछने का इंतजार करेगी कि गली में क्या हुआ जब दुनिया सो रही थी। शबनम भीड़ में ऐसी नहीं थी कि आप उसे नोटिस करें, वो आम थी। उसकी जिंदगी एक सरल अनुमानित लय थी, जैसे कोई जानी पहचानी पुरानी धुन। वो लोकल लाइब्रेरी में काम करती थी, किताबों और खामोशी का एक शांत ठिकाना, शहर के शोरगुल से दूर एक दुनिया। उसके दिन नायकों और खलनायकों की कहानियों, बड़े रोमांच और गहरे रहस्यों के बीच बीतते थे। उसे पुरानी किताबों की महक और हाथ में किताब के वजन में सुकून मिलता था। शबनम का एक छोटा सा अपार्टमेंट था जो उसी गली के ऊपर था। ये उसका ठिकाना था, ब्रह्मांड का उसका छोटा सा कोना जहां वो रानी थी। अपनी खिड़की से वो दुनिया को गुजरते हुए देखती थी, जिंदगी के छोटे महत्वहीन ड्रामों की एक खामोश दर्शक। पर उस शांत बाहरी रूप के पीछे एक आग थी, एक ऐसी जिज्ञासा जिसे बुझाया नहीं जा सकता था। वो सिर्फ कहानियां नहीं पढ़ती थी, वो उन्हें महसूस करती थी। वो उन लोगों के बारे में सोचती थी जिन्हें वो अपनी खिड़की से देखती थी। अपने मन में उनके लिए जीवन और इतिहास गढ़ती थी। उसके पिता, एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल, ने हमेशा उससे कहा था, बेटा, दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, हमेशा करीब से देखना। वो शब्द उसका मंत्र बन गए थे। उसमें उनकी हिम्मत थी, एक शांत, जिद्दी ताकत जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते थे। वो मुसीबत नहीं ढूंढ रही थी, पर वो उससे पीछे हटने वाली भी नहीं थी।
उसके पास एक सरल जमीनी बुद्धिमत्ता थी जो किसी भी परिष्कृत चालाकी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। उसकी दुनिया छोटी थी पर भरी हुई थी। इसमें उसके बूढ़े माता पिता, मुट्ठी भर दोस्त और अनगिनत किरदार शामिल थे जिनसे वो अपनी किताबों में मिलती थी। वो थोड़ी और रंगीन, थोड़ी और रोमांचक जिंदगी का सपना देखती थी, पर वो संतुष्ट थी। उसे लोगों की अच्छाई पर विश्वास था, सही और गलत के सरल तर्क पर। उसके लिए जिंदगी एक सीधा समीकरण था। आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप ईमानदार होते हैं और आपको खुशी मिलती है। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये सरल समीकरण लाखों टुकड़ों में टूटने वाला था, कि सही और गलत के बीच की रेखा निराशाजनक रूप से धुंधली होने वाली थी। उसकी साधारण जिंदगी एक असाधारण अंधेरे से टकराने वाली थी। उस शाम वो एक उपन्यास में खोई हुई थी, एक जासूस की कहानी जिसमें एक जटिल हत्या को सुलझाया जा रहा था। बाहर बारिश एकदम सही साउंड ट्रैक दे रही थी। उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, एक बेचैनी जिसे वो समझा नहीं पा रही थी। उसने इसे बस उस थ्रिलर का माहौल मानकर खारिज कर दिया जिसे वो पढ़ रही थी। वो उठी, अंगड़ाई ली और अपनी खिड़की से बारिश से भीगी गली में झांका। वो अंधेरी, खाली और डरावनी थी। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने एक परछाई को हिलते हुए देखा, कुछ ऐसा जो वहां का नहीं था, पर फिर वो गायब हो गया। उसने अपना सिर हिलाया, अपनी अतिस्क्रिय कल्पना के लिए खुद को डांटते हुए। बहुत सारे क्राइम नोवेल, शबनम, उसने खुद से बुदबुदाया, इससे पहले कि उसने पर्दे खींचे और दुनिया को बाहर कर दिया। अगले दिन लाइब्रेरी में अजीब सी हलचल थी। वो ऐसे अंदर आया जैसे जगह उसी की हो। विक्रम, वो एक पत्रकार था, शहर में नया, और उसमें एक ऐसा करिश्मा था जो लगभग चकाचौंध कर देने वाला था। वो सिर्फ हैंडसम नहीं था, उसकी आंखों में एक तीव्रता थी, उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था जिसने लोगों को रुकने और घूरने पर मजबूर कर दिया। वो पुराने अखबारों के आर्काइव्स ढूंढ रहा था, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी, प्रभावशाली, फिर भी सहज थी। वो एक ऐसे उद्देश्य के साथ चल रहा था जिसने शबनम को लंबे समय बाद पहली बार थोड़ा घबरा दिया। वो उसकी किसी उपन्यास का सीधा किरदार था, वो साहसी नायक जो एक शांत शहर में आता है और सब कुछ बदल देता है। वो उसकी डेस्क के पास आया। एक्सक्यूज मी, उसने शुरू किया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं इतिहास के इस भूल भुलैया में खो गया हूँ। मुझे बताया गया कि आप ही हैं जो इसके सारे राज जानती हैं। शबनम को अपनी गर्दन पर शर्म महसूस हुई। मैं बस यहीं काम करती हूँ, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। आप क्या ढूंढ रहे हैं? विक्रम थोड़ा सा झुका, उसकी नजर उस पर टिकी हुई थी। सच्चाई, उसने कहा। उसकी आवाज एक रहस्यमयी फुसफुसाहट में बदल गई। मैं उन कहानियों को ढूंढ रहा हूँ जिन्हें इस शहर ने भुलाने की कोशिश की है। उनके बीच की हवा एक अनकही ऊर्जा से भर गई। वो सिर्फ खबरें नहीं ढूंढ रहा था, वो एक कहानी ढूंढ रहा था, और उसे लग रहा था कि वो किसी से जुड़ी हुई है। उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा बात की। उसने भ्रष्टाचार, सत्ता और उस अंधेरे की बात की जो खुले में छिपा रहता है। शबनम ने खुद को उसके सामने खोल दिया, कहानियों के प्रति अपने प्यार, अपने पिता की हमेशा करीब से देखने की सलाह के बारे में बात की। विक्रम ने ध्यान से सुना, जिससे उसे लगा कि उसके साधारण विचार सबसे गहरे थे जो उसने कभी सुने थे। ये तुम्हारी जासूसों वाली आंखें हैं शबनम, उसने कहा। उसकी मुस्कान सच्ची थी। तुम वो चीजें देखती हो जो दूसरे नहीं देखते। ये एक दुर्लभ उपहार है। पहली बार किसी ने उसके शांत मुखौटे के पीछे की आग को देखा। वो सिर्फ एक चिंगारी नहीं था, वो एक संभावित आग थी, और उसे लगा कि वो खतरनाक तरीके से लॉ के करीब खींची चली जा रही है। जाने से पहले उसने उसे अपना कार्ड दिया। विक्रम सिंह, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उस पर लिखा था, अगर तुम्हें कुछ असामान्य दिखे तो मुझे फोन करना, उसने कहा। उसकी आंखें एक पल के लिए उसकी आंखों में टिकी रहीं। तुम कभी नहीं जानते कि परछाइयों में क्या राज छिपे हैं। उसके शब्द भविष्यवाणी वाले थे, जितना वो कभी सोच भी नहीं सकता था। जैसे ही वो चला गया, शबनम ने उसका कार्ड पकड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इस मुलाकात ने उसे जिंदा, बिजली से भरा हुआ महसूस कराया था। उसकी जिंदगी की आम लय एक नई रोमांचक धुन से बाधित हो गई थी। उसे लगा जैसे वो एक नए अध्याय के पहले पन्ने पर खड़ी है, एक रोमांचक और खतरनाक अध्याय। अगली सुबह उसके मोहल्ले में पुलिस की मौजूदगी पहला संकेत था कि कुछ बहुत गलत हुआ है।
उसकी खिड़की के नीचे वाली गली को पीली टेप से घेरा गया था। वर्दीधारी अधिकारी हर जगह थे, उनके चेहरे गंभीर थे। दर्शकों की एक छोटी भीड़ जमा हो गई थी। उनकी फुसफुसाहट डर और अटकलों का ताना बाना बुन रही थी। शबनम का दिल बैठ गया। उसे तूफान वाली रात की अजीब सी भावना याद आई। वो परछाई जिसे उसने सोचा था कि उसने कल्पना की थी, ये उसकी कल्पना नहीं थी, ये असली था। उसने भीड़ को धकेला। उसकी पत्रकार वाली प्रवृत्ति जो विक्रम ने नई जगाई थी, हावी हो गई। उसे जानना था कि उसकी गली में क्या हुआ था। एक बूढ़ा थका हुआ इंस्पेक्टर राणा आदेश दे रहा था। वो एक ऐसा आदमी था जिसने बहुत कुछ देखा था। उसका चेहरा निंदकपन का नक्शा था। शबनम सावधानी से उसके पास गई। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? आपकी चिंता करने लायक कुछ नहीं है मिस, घर जाओ। मैं यहीं रहती हूँ, उसने अपनी खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने शायद कुछ देखा है। इसने राणा का ध्यान खींचा। उसने उसे फिर से देखा। उसकी नजरें तेज और जांचने वाली थीं। तुमने क्या देखा? शबनम हिचकिचाई। उसने क्या देखा था? एक क्षण भंगुर परछाई, बेचैनी की भावना। ये मूर्खतापूर्ण, बचकाना लग रहा था। मुझे यकीन नहीं है, वो हकलाते हुए बोली। देर हो चुकी थी तूफान के दौरान। मुझे लगा कि मैंने गली में किसी को देखा। हर कोई घटना के बाद गवाह बन जाता है। जब तक तुम मुझे कोई चेहरा या लाइसेंस प्लेट नहीं दे सकती, तुम मेरा समय बर्बाद कर रही हो मिस। वो मुड़ गया, उसे पूरी तरह से खारिज करते हुए। शबनम को निराशा और लाचारी की लहर महसूस हुई। वो कुछ जानती थी, उसे अपनी हड्डियों में महसूस हुआ, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। गली का राज अभी भी बंद था और चाबी उसकी पहुंच से ठीक बाहर थी। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, उसकी आंखों ने गली को आखिरी बार स्कैन किया। सुबह की धूप में कुछ चमक रहा था। नाले के पास गीले पत्तों के ढेर के नीचे आधा छिपा हुआ। ये छोटा और धातु जैसा था, एक कफलिंक। ये जटिल रूप से डिजाइन किया गया था, जिसमें एक छोटा गहरा पत्थर जड़ा हुआ था। ये महंगा लग रहा था, गली की गंदगी में बेमेल। किसी और ने इसे देखा नहीं था। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। ये कोई भावना या परछाई नहीं थी, ये असली था। ये एक सुराग था। बिना सोचे उसने चारों ओर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। उसका हाथ टेप के नीचे गया और उसने कफलिंग को झपटा। उसका ठंडा धातु उसकी हथेली में एक चौंकाने वाला वजन था। उस शाम जब वो अपने अपार्टमेंट में बैठी थी तो खामोशी बहरा कर देने वाली थी। नीचे की गली अब सिर्फ एक गली नहीं थी, ये एक अपराध स्थल था, मौत की जगह। बाहर शहर की रोशनी धुंधली, कम दोस्ताना लग रही थी। पुरानी इमारत की हर चरमराहट उसे चौंका देती थी। जो हिम्मत उसे पहले महसूस हुई थी, उसकी जगह एक सताने वाले डर ने ले ली थी। वो सिर्फ एक लाइब्रेरियन थी। वो संभावित हत्या के सबूत के टुकड़े के साथ क्या कर रही थी? वो अपने सिर से ऊपर थी, बहुत गहरे और बहुत अंधेरे पानी में तैर रही थी। उसने विक्रम का कार्ड एक जीवन रेखा की तरह अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उसका अंगूठा बार बार उसके नाम पर फिर रहा था। जैसे ही वो उसका नंबर डायल करने वाली थी, उसका अपना फोन बजा। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर दिखा। उसने कांपते हुए जवाब दिया। कफलिंक पूरे दिन उसकी जेब में जलते हुए कोयले जैसा महसूस हुआ। ये रात के आतंक का एक ठोस टुकड़ा था, एक राज जिसे अब वो ढो रही थी। ये किसका था? इसका क्या मतलब था? उसका दिमाग दौड़ रहा था, अदृश्य बिंदुओं को जोड़ रहा था, परिदृश्य बना रहा था। कफलिंक की छवि उसके दिमाग में छप गई थी। उसने इंस्पेक्टर राणा को फोन करने के बारे में सोचा, पर उसके खारिज करने वाले रवैये ने उसे रोक दिया। वो शायद उस पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाता। फिर उसने विक्रम के बारे में सोचा। अगर तुम्हें कुछ असामान्य दिखे तो मुझे फोन करना, उसने कहा था। ये असामान्य से कहीं ज्यादा था, ये डरावना था। उसने फैसला किया कि वो उसे फोन करेगी। उसे पता होगा कि क्या करना है, उसे उस पर विश्वास होगा। हेलो, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। दूसरी तरफ खामोशी थी, सिर्फ हल्की स्टैटिक से भरी सांस लेने की आवाज। हेलो, कौन है? उसने फिर से पूछा। उसके पेट में डर की गांठ कस गई थी। फिर एक आवाज बोली। वो विकृत थी, एक धीमी यांत्रिक कर्कश आवाज जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। ये वो आवाज थी जो बुरे सपनों से ताल्लुक रखती थी, एक ऐसी आवाज जिसमें सारी इंसानियत छीन ली गई थी। ये गली से आई अनदेखी परछाई की आवाज थी।
अननोन वॉइस, तुम्हें करीब से देखने के लिए कहा गया था, है ना? कभी कभी जब तुम बहुत करीब से देखते हो तो अंधेरा वापस देखता है। शबनम जम गई, उसका खून बर्फ बन गया। उसे कैसे पता चला? उसे कैसे पता चल सकता था कि उसके पिता क्या कहते थे? आवाज जारी रही, शांत और डरावनी। अननोन वॉइस, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारा नहीं है। गली से मिली वो छोटी सी चमकदार चीज, एक प्यारी सी छोटी सी निशानी, पर उसे रखना बहुत बुरा विचार होगा। जो देखा उसे भूल जाओ, जो मिला उसे भूल जाओ, वरना अगली कहानी जो वो लिखेंगे वो उस शांत लाइब्रेरियन के बारे में होगी जो बहुत ज्यादा उत्सुक हो गई थी। लाइन कट गई, सिर्फ एक डायल टोन बची जो एक चीख जैसी लग रही थी।